साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। रेलवे के कर्मचारी की अपने हक के लिए लड़ाई, कई वर्षों से नहीं मिला है ओमकार गुप्ता को हक। कागजों के फेर में फंसा एक आम आदमी, कब मिलेगा इस व्यक्ति को अपना हक। देश की सबसे बड़ी संस्था रेलवे में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, हजारों अफसर भी हैं और रेल मंत्रालय भी है, लेकिन फिर भी कई वर्षों से अपने एक कर्मचारी को इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे रेलवे। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जिस कर्मचारी की भर्ती रेलवे पुलिस में होती है, आखिरकार रेलवे पुलिस ही उसको अपना कर्मचारी क्यों नहीं मानती? क्यों आला अधिकारी कागजों के फेर में एक व्यक्ति का भविष्य बर्बाद कर देते हैं? पुनीत जी, क्या है पूरा मामला? हाँ, नमस्कार। मैं पुनीत गुप्ता और ये मेरे पिताजी हैं ओमकार गुप्ता। बड़े सपने के साथ इन्होंने रेलवे पुलिस में ज्वाइनिंग की और मेरे दादाजी का भी सपना था कि उनका बेटा रेलवे पुलिस में जाए, और इन्होंने उस सपने को साकार करने के लिए रेलवे पुलिस में नौकरी की। अब नौकरी का मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। ये फ़ोटोज़ हैं, ये आप देख सकते हैं कि जो भी आदमी कोई रेलवे में मतलब पुलिस में भर्ती होता है तो उसकी ये ट्रेनिंग होती है, बंदूक के साथ और पूरी वर्दी के साथ ये ट्रेनिंग है। ये सबूत है कि रेलवे ने इनको पुलिस में भर्ती किया गया है। ठीक है, ये सारी फ़ोटो हैं, ये सारी फ़ोटो हैं, ये सारी ट्रेनिंग की ग्रेड प्राउंड की फ़ोटो हैं। तो जब इनकी नौकरी हो गई, पक्की हो गई, रेलवे में एज ए सिपाही भर्ती हो गई, इनका नौकरी चलने लगी। उसके बाद पिताजी थे, गर्म खून सब चीज़ का था, इन्होंने रेलवे का नाम भी रोशन किया। नाम रोशन किया, ये देखिए 1991 का कोई भी अखबार ऐसा नहीं था जिसमें पिताजी की फ़ोटो नहीं थी। ये पूरा हाथ कट गया था पापा का एक लड़की को बचाने के चक्कर में। 4 लड़कों ने उनको घेर लिया था और उसके खिलाफ ये अकेले भिड़ गए थे, उस लड़की को बचाया था और उन चारों को पुलिस स्टेशन पहुंचाया था। अखबार में देखिए एक जाबाज सिपाही, रेलवे का नाम रोशन किया था कि रेलवे के एक सिपाही ने एक लड़की के बलात्कार को बचाया। ये देखिए, इंग्लिश का कोई अखबार नहीं, रेलवे ने इनको अवार्ड भी दिया। रेलवे के ये आंखों के तारे बन गए। रेलवे को लगा कि भैया इतना बढ़िया आदमी हमारे पास है जो इतना नाम रोशन कर रहा है। रेलवे ने इन्होंने रेलवे के लिए एप्लीकेशन मतलब कि सुझाव भी देने शुरू कर दिए कि रेलवे में क्राइम कम हो सकता है। वो जो सुझाव रेल मंत्री तक गए, रेल मंत्री ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि ये तो बहुत बढ़िया सुझाव है, इससे तो 15-20% क्राइम कम हो जाएगा अगर हम मिलिट्री वालों को डब्बों में आरक्षण देना शुरू कर दें, हर एक डब्बों में। तो इतना सब कुछ चलता रहा, इतना सब कुछ होता रहा, मगर एक बार एक दिक्कत ये आ गई, प्रमोशंस भी मिले और धीरे धीरे पिताजी को ये पता चला कि रेलवे के एम्प्लॉय ये पुलिस के एम्प्लॉय नहीं है, अब एकदम से ये रेलवे के एम्प्लॉय हो गए। रेलवे के एम्प्लॉय यानी कि टीटी जैसे हो गए, टिकट चेकर हो गए। अब वो आर्टिशन बना दिया इनको। आर्टिशन कैसे बना दिया? इनकी जो पे स्लिप है वो आर्टिशन के नाम के आने लगी। जो पे स्लिप आती है उस पर कभी तो रेलवे पुलिस और कभी रेलवे आर्टिशन। अब एक ही बंदे की 2 अलग अलग पे स्लिप किस आधार पे कैसे आएगी? इस बात का कब पता चला आपको? ये हमें 2002-2003 में जब हमारे आए तब पता चलना लग गया। हर साल अप्रेजल होता है, प्राइवेट में भी होता है, सरकारी में भी होता है। उसमें भी इनके 2 प्रमोशन यानी कि इनके 2 स्टार लगने के बाद इनकी जो अप्रेजल है, अप्रेजल फॉर्म वो कांस्टेबल में भरने लगी, सिपाही में भरने लगी। तो ये पूरा का पूरा सर हुआ क्या, रेलवे अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है और इतने स्मूथ तरीके से चल रहा है, इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, पूरे देश का नाम रोशन करता है रेलवे विभाग। इतना सब कुछ, जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो रेलवे सबसे आगे होता है, चाहे वो मजदूर रोग के लिए रेलवे ने शुरू की, कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की। इसको चलाने वाले जो मास्टरमाइंड इतने बड़े बड़े पीयूष गोयल जी रेल मंत्री इतने माइंडेड इंसान हैं, डीजी साहब अरुण कुमार जी इतने माइंडेड इंसान हैं, ये भगवान है रेल के। रेल को ऐसे इन्होंने अपनी गोद में ले रखा है, अपने आप सब कुछ चला रखा है। लेकिन जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस डिपार्टमेंट को गर्त में लेके जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि डिपार्टमेंट कभी आगे बढ़े, तो वो क्या करते हैं, बैठे बैठे क्या ना दीमक की तरह डिपार्टमेंट को खाते हैं कि कहाँ पे क्या गलती निकाले, कहाँ पे क्या करें, कहाँ पे क्या करें। और जब कोई व्यक्ति उन चीज़ों के खिलाफ उठ जाता तो उस आदमी को उठा के वो डिपार्टमेंट से फेंक देते हैं। ये चीज़ हुई है। इनका मैं रिमूवल लेटर दिखाता हूँ आपको, रिमूवल लेटर दिखाता हूँ। इसे निकाल रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक प्राइवेट, आप सब प्राइवेट काम कर रहे हैं, मैं भी एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ।
प्राइवेट नौकरी में रिमूव अगर एम्प्लॉय को दिनेश सर अगर आप भी किसी एम्प्लॉय को निकालोगे तो एक रीज़न तो दोगे स्ट्रॉन्ग प्राइवेट से भी। ये सरकारी जब 22 साल नौकरी करने के बाद रीज़न क्या दिए जा रहे हैं, जंगल बूट पहनने के कि आपने जूते सही नहीं पहने। जूते सही ना पहनने की वजह से इन्हें नौकरी से निकाला गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इस पे रीज़न देखिए, मैं आपको कॉपी दूंगा इसकी। जंगल बूट आपने पहने हैं, वो नहीं पहनने चाहिए थे। वर्दी आपने नहीं पहननी चाहिए थी, पहनी। अरे एक चीज़ बताओ, आप जब आप खुद कह रहे हो कि ये रेल कर्मचारी हैं तो वर्दी कैसे पहन लेगा आदमी? देशद्रोह लगा दोगे आप तो। टीटी आदमी कोई जो टिकट चेकर वाला है वर्दी पहन लेगा क्या? वो पिस्टल रख लेगा क्या? अब आप उसको रेलवे एम्प्लॉय भी बता रहे हो, ट्रेनिंग पे भी भेज रहे हो, रेलवे मेडल कंपटीशन में भी भेज रहे हो बंदूक लेकर। कहाँ है दिमाग? कहाँ? इतना पूरा मजाक, पूरा का पूरा मजाक बना के रख दिया एक इंसान के साथ। और सिर्फ क्यों? कुछ अफसरों की ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए। इन अफसरों ने अपने ओहदे का फ़ायदा उठा के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कि इस इंसान को सारे को निकालो बाहर, परेशान होगा। उनको ही पता है कि 4 साल बाद नौकरी मिल जाएगी, मगर 4 साल बाद 4 साल तक के लिए परेशान रहेगा दिमाग से, पूरा परिवार परेशान रहेगा। हमें बस वो चाहिए, अपने ओहदे का मिसयूज़ करना। भगवान ने ये जो कोरोना काल में दूसरी लहर आई, इसमें सब ओहदे सब कुछ जीरो कर दिया। किसी का ना ओहदा काम आया ना पैसा काम आया। उसके बाद भी इन लोगों को घमंड है अपने उस ओहदे का। ऐसा काम कर रहे हैं, पाप वाला काम कर रहे हैं। आज इंसान कच्चा है, कच्चे दिल का इंसान है। किसी के साथ भी कुछ हो जाता है, कुछ हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, खुदकुशी कर ले, क्या कर ले, कौन जवाब देगा? किसके पास जाएंगे? संजय भाई एक मिनट, किसके पास जाएंगे? पूरा परिवार, मतलब इतने पाप वाला काम कर रहे हैं। अगर ये कुछ कर लें, हाई जो लगेगी, उनके पूरे पुश्ते जो ना, अफसरों की पुश्ते, जो बच्चे भी पैदा होंगे ना, वो भी इस पाप से गर्त से नहीं निकल पाएंगे। सिर्फ एक आदमियों के मजाक बना के आदमी को परेशान किए जा रहे हैं। मेरे जूते मैंने सारे के सारे अपने जितने भी लिंक थे सारे के सारे खंगाल दिए। रेलवे बोर्ड जाके रेल मंत्री के पीए से मिल के फाइलें दे के कोई जवाब नहीं है। किसी के सांसद जी के कागजों के कागज जवाब नहीं दे रहे ये लोग। किसी के कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री लेटर के कोई जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है सारा का सारा। और जो ऑफिसर इसमें लिप्त है, जवाबदारी के उन्हीं के पास चला जाता है। वो कहाँ से क्या जवाब देंगे? जो अफसर ऊपर बैठे हैं, जो इतने माइंडेड है, उनके पास जवाब नहीं जा रहा। अगर उनके पास तक ये बात पहुंच जाए तो वो तो सब कुछ सिस्टम ठीक कर दें, नौकरी भी मिले, सब कुछ, और जितना नुकसान जा रहा है रेलवे का वो सब भी पूरा हो। ये चीज़ है, ये मतलब कि एक इंसान को मेंटली टॉर्चर, मेंटली परेशान करना और उसको ख़त्म कर देना। और ये तो एक ऐसे हैं जो सह गए, इनके साथ ही जिनके साथ हुआ वो ख़त्म भी हो गया हार्ट अटैक से। उनकी आज तक कोर्ट में लगाई जी गुहार। कोर्ट में जो ना झूठे एफिडेविट लगा दिए। ये कोर्ट के आदेश के मेरे पास कॉपी है। झूठे एफिडेविट लगाए, और जिसने झूठे एफिडेविट लगाए जो है मजदूर हक, उसको जो है मिला राष्ट्रपति पुरस्कार, पुलिस पदक। समझे? हिसाब से झूठे प्रधानमंत्री को लगाई जी सारी चीज। ये कंट्रोवर्सी जवाब है जी सारे। किसी कहीं कहते हैं जी ये है, कहीं कहती हैं, सारे कंट्रोवर्सी जवाब है इसका। मैं आपको एक मेरे पास चीज़ है जिसमें ये तो क्या नाम है, जो है एक आदमी जो 91 में रिटायर हो गया, 91 में रिटायर्ड हो गया सब इंस्पेक्टर एमटीओ से, उसको जो है 2015 में डिमोशन कर दिया ओम प्रकाश। उसको बेचारे को इसी उसमें सच में मर गया। उसने अपनी वीडियो बनाई, डीजी से मिला, आईजी से मिला, सब जगह मिला, किसी ने उसकी नहीं सुनी। और वो कोर्ट गया, कोर्ट से जीत के आया, फिर भी उसके परिवार, वो उसकी डेथ होगी और उसके परिवार को आज तक नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ जी, मेरे को यदि मैं बल का सदस्य हूँ तो मेरे को 3 प्रमोशन मेरे हुए हैं। मेरी सीनियर इंस्पेक्टर में सीनियरिटी दर्ज कर दी जाए और मेरे को उसका लाभ दे दिया जाए, जो मेरा बनता है वो दे दिया जाए। यदि मैं रेल का सदस्य हूँ, मेरा लीव एंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया जाए, मैं अपना जाकर वहाँ ज्वाइन कर लूँगा, जो प्रोसीजर है। आपको जब रेल केवल मेरे को वेतनमान मतलब 3 प्रमोशन का मेरा 1 प्रमोशन बना दिया, ये कह करके आपके पास कांस्टेबल दर्शाते हैं मेरे को। ये मेरी सारी चीज़ है। ये 22 साल की नौकरी के बाद भी कौन से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, रेल कर्मचारी बनना चाहते हैं, बल का सदस्य बनना चाहते हैं? इसका आपने जवाब दिया कुछ? हाँ, जवाब जो है बल का सदस्य बनना चाहता हूँ। समझे? उसमें जो है डायरेक्टिव उठा, कोर्ट कह रहा है भाई तुम्हारे पास तो कोई कागज ही नहीं है, ये क्या है? ये चिट्ठी है, वकील ने जो है प्रशासन को जो चिट्ठी लिखी है, इन्होंने क्या है डायरेक्टिव 28 बनाई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। अब भैया जो है ये ऐसे होगा, 1900 रुपये, मतलब 2000 रुपये का आदमी, 2400 रुपये का आदमी। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जो है 28 साल के बाद इन्होंने मेरे को रिमूव किया। कितने दिन से आप रिमूव कर रखे हो? मेरे को 3.5 साल से ज़्यादा हो गया।
और 470 दिन मेरे को सस्पेंड रखा, मेरा जीवन यापन भत्ता रुका हुआ है, मेरा टीए का डिफरेंस रुका हुआ है, और मैं मांगता हूँ कमांडेंट मेरे को किसी चिट्ठी का जवाब नहीं। केस सस्पेंड कर दिया गया। अभी कुछ नहीं मिल रहा। अभी तो क्या है जी, बस ये बच्चे मेरा वो कर रहे हैं, क्या नाम जो है, बेइज्जत होता रहता हूँ। हर कोई कहता है भाई, क्योंकि ये जो है ना रिमूवल के 4 केस में रिमूवल किया जा सकता है। मेरे पर कोई न्यायालय जो है जो वो साबित कर दे मैं कहीं जो है रेलवे की मैंने छवि खराब कर दी हो, मैंने जो है क्या नाम है मैं कहीं कर्जदार हो गया हूँ, ये 4-5 वो है, वो मेरे पे कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं होता मेरे पे। और फिर मेरे को एक इसमें और भी बड़ी बात है, मेरे को एक कमांडेंट ने रिमूव किया, किसी भी अर्धसैनिक बल के जवान को, जिसके चाहे वो सफाई वाला ही क्यों ना हो, जिसके 3 प्रमोशन हो गए हों, उसको कमांडेंट रिमूव नहीं कर सकता, समझे। दूसरी बात है कि जब मैं बल का सदस्य ही नहीं हूँ तो मेरे पर आरपीएफ रूल से कैसे लगाए गए, आरपीएफ रूल से मेरे को कर रहे हैं। मेरी पूरी जो रिमूवल आदेश है, कहीं भी बल के सदस्य, नामांकित बल के सदस्य का नाम ही नहीं है, बल के सदस्य का नाम ही नहीं है। एक एक कागज आप देखते जाएंगे, आप अचंभित रह जाएंगे कि मतलब क्या सभी अनपढ़ बैठे हुए थे। कभी आपने मैंने आरटीआई डाल के पूरा अपना सीएसआर निकलवाया, मैंने आरटीआई डाल के अपना पूरा सीएसआर निकलवाया, समझे। देखिए पहले प्रमोशन पर मोची टेलर ड्राइवर, समझिए, उनको जो है 4,000 6,000 का वेतनमान दिया, क्लर्क को 4, मेरे को 0 शून्य है, मेरा पहला प्रमोशन शून्य है। दूसरे प्रमोशन में पहले प्रमोशन का लाभ दिया है, तीसरा प्रमोशन फिर मेरा उसी में ला लिया है। मतलब मैं तो एक प्रमोशन में ही जो है सारा वो जो है 2.5 साल तक नौकरी करता रहा। ऐसा अकेला मेरे साथ नहीं है, डीजी साहब के ड्राइवर कृष्ण कुमार, वो उसका पहला प्रमोशन 96 में हुआ है, वो आज भी वही काम कर रहा है। उसको जीए खान, वो बल के सदस्य नहीं है, वो सेफ्टी कैटेगरी के कर्मचारी है, डीजी जो है पूरे अनुशासन में काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सर आपके साथ मेरे साथ इसलिए ज़्यादा इन्होंने किया है कि मैंने जो ना आरटीआई डाल दी, इनके खिलाफ लिख दिया। आईजी जयपुर ने जो जांच करी, जब आईजी जयपुर ने जांच करी तो रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर लेवल के कई अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए। उस बदला लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए मेरे ऊपर ये सारी कार्रवाई की गई है, समझे। उसमें ये सारी चीज़ें प्रूफ हुई। जब कोई भी चीज़ प्रूफ हो जाएगी, अब ये कागज में प्रूफ हो रही है सारी चीज़ें जो। और ये एक चीज़ और भी मैं बता दूं, आज से 36 साल पहले 1985 में आरपीएफ को अर्धसैनिक बल का दर्जा दे दिया गया। और अर्धसैनिक बल के जितने अधिकारी हैं स्टार लगा के चलते हैं गाड़ियों में, झंडे लगा के चलते हैं गाड़ियों में, कि किसी की वजह से लगा के चलते हैं, अर्धसैनिक बल की वजह से वेतनमान ले रहे हैं, अर्धसैनिक बल की वजह से। और जब पीयूष गोयल जी ने क्या नाम है जो है कहा कि भैया अर्धसैनिक बल की तरह से इनका ट्रांसफ़र करो, बोले हम तो रेल कर्मचारी हैं, 36 साल से रेल कर्मचारी के भी लाभ ले रहे हैं और बल के सदस्य के भी लाभ ले रहे हैं, और मुझे ना रेल कर्मचारी के लाभ दे रहे ना वो दे। जबकि क्या था, इनकी AB सेक्शन, रेलवे ने अपना प्रशासनिक ढांचा अर्धसैनिक बल बनते ही हटा लिया। जब प्रशासनिक ढांचा रेलवे का हट गया, उसके बाद क्या हुआ, AB सेक्शन को दे दिया। AB सेक्शन में क्या है, एक मिनिस्ट्रियल कैडर है, वो अवैध कैडर है। उसमें क्या है, उसके 119 आदमी हैं, 119 आदमी में से 50 आदमी इंस्पेक्टर का लाभ ले रहे हैं, 50 आदमी सब इंस्पेक्टर का लाभ ले रहे हैं, 19 आदमी ASI का लाभ ले रहे हैं। मतलब लेवल 4 में उनका एक भी आदमी नहीं है, लेवल 3 में एक भी आदमी नहीं है, समझिए। जबकि क्या है, आरपीएफ में 100 पे 3% लेवल 7 इंस्पेक्टर बनेंगे, 100 पे 6% जो है सब इंस्पेक्टर बनेंगे, 9% जो है ASI बनेंगे, और 32% जो है हवलदार बनेंगे, और क्या नाम है जो है 50% सिपाही रहेंगे। ये तो मतलब इतना बड़ा घपला। देखो जी, जब अर्धसैनिक बल बना है 36 साल में, रेलवे को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया इस AB सेक्शन में इन अधिकारियों ने, समझे। इधर के भी लाभ ले, उधर के भी लाभ ले। और रेल मंत्री ने जब कहा कि DOPT और MHA के साथ जुड़ जाना चाहिए था, आज तक ना मेरी पेंशन का जो है DOPT दे रहा है, तनख्वाह रेलवे दे रहा है, आज तक यही नहीं पता कि रेल कर्मचारी हैं, बल के सदस्य हैं। आपको देखो, अर्धसैनिक बल बनने के बाद तो यूनियन खत्म हो जाती है, कर्मचारी यूनियन का सारा लिए वो कहते हैं बल के सदस्य हैं, वो उनके पास जाते हैं तो वो बल के सदस्य मानते हैं। और ये करने लगे, जब इनको चार्जशीट देनी है, मेरे को रिमूव करना है तो बल का सदस्य हूँ,
और जब मैं क्या ना मेरे को प्रमोशन का लाभ देना है तो मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। अब अदालत में क्या करो? पीएफ के दोनों संयुक्त ने कहा है कि आपको जो है वो जो है नहीं बनाया जा सकता। ये आरटीआई है जी दोनों, इसमें साफ लिखा है बिगैर लियन ऑर्डर के आपको आर्टिसन नहीं बनाया जा सकता, और मेरे को रिमूव किया है आर्टिसन बना करके, समझे। और ये जो परीक्षा है आरपीएफ की, कोई भी परीक्षा जो है एमसीएम की परीक्षा रेलवे नहीं ले सकता। ये आरटीआई से आया जी, कार्मिक शाखा से आया, ये जवाब है, ये जवाब है। मेरे को ये लाभ वो है कि मैं दोनों तरफ के लाभ हूँ। यदि ये मुझे रेलवे कर्मचारी मानते हैं तो मेरा लियन ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दे, जैसा सब लोगों को किया जाता है, जो एक प्रक्रिया है, और मैं जाकर अपना रेलवे में ज्वाइन कर लूँगा। वहाँ मुझे जो कुछ मिले चाहे ना मिले उस बात से कोई मतलब नहीं है। और जब यदि मैं आरपीएफ का हूँ तो मेरे 3 प्रमोशन, जैसे दलीप कुमार दास है, सफाया चंद किसको है, क्या नाम है, जो है इन लोगों के इंस्पेक्टर में सीनियरिटी दर्ज की है, मेरे 3 प्रमोशन है, मेरी इंस्पेक्टर में सीनियरिटी दर्ज कर दी जाए। और ये जो जितने घपले, ये जो मेरे एलिगेशन लगाए हैं झूठे, ये जो है सारे वापस ले लिए जाए, समझे। ये इनको ये देखिए, ये पहले दिन कागज निकाल रहे हैं कि आप रेलवे कर्मचारी हो, और क्या नाम है जो है फिर शुद्धि पत्र निकाल रहे हैं, बोला नहीं जी आप बल के सदस्य हो। इनको आज तक नहीं पता अब मैं क्या हूँ। प्रमोशन के बाद कांस्टेबल लिखा गया, ये मेरी कांस्टेबल की पर्ची है जी, ये लो, ये पर्चियाँ हैं जो है, ये इस पर्ची में ये रेल मंत्री जी के यहाँ से चिट्ठी आई है, इसमें कांस्टेबल एक्स 2019 की चिट्ठी है, इसमें लिखा रहे हैं मैं कांस्टेबल हूँ। ये पढ़ने की चीज़ें हैं। ये पहला प्रमोशन है इसका, ये एएसआई का है, ये आइडेंटिटी कार्ड भी है इसका मेरे पास, और क्या नाम है जो है मेडिकल कार्ड भी है, दोनों में एएसआई दर्शा रहे हैं। और मैं 3 प्रमोशन के बाद कांस्टेबल हूँ, कांस्टेबल। ये दोनों रेल मंत्री जी का कार्यालय